चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना के दो ऐसे शुभ मुहूर्त जिसमें करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस बार सूर्य ग्रहण होने के कारण दो ही ऐसे शुभ मुहूर्त हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योत जला करके भी पूजा करते हैं, परंतु जो पहली बार कर रहे हैं नवरात्रि स्थापना, तो वो साधारण तरीके से और सरल विधि से क्या करें, किस प्रकार के वास्तु उपाय करें जिससे कि उनके घर में हमेशा तरक्की आए, पूजा करना और नारियल को किस दिशा में और सही से कैसे स्थापना करें, इन सभी के बारे में चलिए जानते हैं। कहते हैं कि नारियल की गलत स्थापना के कारण परिवार के सदस्यों को पीड़ा होती है। नारियल का कलश पर सही ना रखा जाना भी परिवार के मुखिया के लिए पूरा साल कष्टदायक बीतता है। माता की स्थापना करते वक्त चौकी पर ऐसी कौन सी चीज रखनी चाहिए जिससे कि घर में बरकत बनी रहे। आपने देखा होगा कि कभी आपका पूरा साल ही कष्टदायक निकला हो तो समझ जाना कि आपने नवरात्रि में कुछ तो गड़बड़ की थी, यानी कि नारियल को सही दिशा में नहीं रखा था। नवरात्रि में व्रत करने की भी संपूर्ण बातें जान लेना चाहिए। कितने बजे शुभ मुहूर्त रहेगा, कलश स्थापना करने का सही मुहूर्त क्या है और किस दिशा में करना चाहिए, इन सभी के बारे में जान करके ही नवरात्रि की पूजा विधि शुरू करें। इससे पहले आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। इन 9 दिनों का जो भी व्रत या उपवास करते हैं उनके लिए घट स्थापना करना बहुत जरूरी होता है। घट स्थापना में सामग्री की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शामिल करना भी शुभ माना जाता है। उससे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, धन का वास बना रहता है, माता का आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। जवारे किस तरह लगाने चाहिए जिससे कि तीसरे दिन ही जवारे निकलने लगे, जवारे निकलने का मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। पहला है चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि की तिथि का आरंभ 8 अप्रैल को रात 11:50 पर होगा और ये 9 अप्रैल को रात 8:30 तक रहेगा। इसलिए इसकी उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन यानी 9 अप्रैल को कलश की स्थापना की जाएगी, परंतु शुभ मुहूर्त और सही विधि जानकर करें। इस बार सूर्य ग्रहण होने के कारण सही मुहूर्त में की गई कलश की स्थापना आपके लिए खुशहाली लेकर आएगी। अब की बार माता घोड़े पर सवार होकर आ रही है, तो कहते हैं कि 30 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कलश स्थापना करने का सही मुहूर्त। वास्तु के अनुसार सूर्य ग्रहण को मद्देनजर रखते हुए चैत्र नवरात्रि की स्थापना करने का शुभ और सही समय जो घर में सुख संपन्नता लेकर आए और नवविवाहित दंपति के जीवन में हमेशा खुशियां लेकर आए, परेशानियों को दूर करें, इसके लिए सबसे सही और उत्तम मुहूर्त है 5:52 से लेकर 10:04 तक। पहला मुहूर्त रहेगा, इसमें आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और इसमें आप नवरात्रि स्थापना करेंगे तो बड़ा ही शुभ रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। इस मुहूर्त में 11:45 से शुरू होकर दोपहर के 12:35 तक रहेगा। इसमें भी आप नवरात्रि की स्थापना कर सकते हैं, विधि के अनुसार कर सके तो जरूर करें, परंतु ध्यान रखें कि मुहूर्त में ही स्थापना करें। इस नवरात्रि 2 ऐसे मुहूर्त हैं जिनमें आप कलश की स्थापना यानी घट स्थापना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और ना मुहूर्त होने के कारण ये सुबह जल्दी उठ करके ही माता के नवरात्रों की स्थापना करें। तीसरा, नवरात्रि की पूजन सामग्री। दोस्तों, नवरात्रि की स्थापना करते वक्त हम सभी को सबसे जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो होती है पूजन सामग्री। पूजन सामग्री को ध्यान में रखकर ही पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपको उत्तम फलों की और उन्नति की प्राप्ति हो सके। माता दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इस नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा के लिए सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा, फल, फूल, माला, आम का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची और बंधनवार, हल्दी की गांठ, रोली, मोली, कमलगट्टा, सूखा नारियल, नावेद, शहद, घी, शक्कर और पंचमेवा, इसी के साथ जावित्री, गंगा जल, दूध, दही, पूजन के लिए रंग बिरंगे चावल,
चावल को आप रोली और हल्दी में रंग करके रंग बिरंगे तैयार कर सकते हैं और धूप, दीप, वस्त्र और पूजा की थाली समेत सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसके बाद ही पूजा की तैयारी पूरी मानी जाती है। स्थापना करने से पहले ही पूजा की सामग्री को तैयार करके अपने पास रख लें। उसके बाद ही नवरात्रि में माता की स्थापना करने के लिए बैठें। स्थापना करते वक्त पूजा में बैठे हुए व्यक्ति का बार बार उठना अशुभ माना जाता है, माता का अनादर होता है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा में बैठते वक्त सारी सामग्री साथ लेकर बैठें या किसी अन्य व्यक्ति से दिए सब काम करवाएं, जिससे कि आपको बार बार ना उठना पड़े। चौथा है माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री। नवरात्रि में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है वो होता है माता को श्रृंगार की सामग्री। नवरात्रि की स्थापना हमेशा औरतें अपने पति की तरक्की और उनकी लंबी आयु के लिए ही करती हैं। यह परिवारजनों की खुशहाल जीवन के लिए वो हमेशा ही प्रार्थना करती रहती हैं। तो नवरात्रि में ध्यान रखें कि माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से माता सुहाग को लंबी आयु के साथ साथ उनकी तरक्की के मार्ग भी खोलती है। इसलिए ध्यान में रखते हुए श्रृंगार की लाल चटक चुनरी माता को दान करें या माता को अर्पित करें। उसमें चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, इसके साथ ही बाकी की जो भी सामग्री जैसे बिछिया, इत्र, मंगलसूत्र, गजरा, कंघी, कान, लिप की बाली और लिपस्टिक, इस समेत 16 सामग्रियां माता को एकत्रित करके अर्पित करें। ये सब सामग्री अर्पित करने से माता जल्द ही खुश होकर आपको आशीर्वाद देगी। माता इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही है, तो ध्यान रखकर इस सामग्री को अर्पित जरूर करें। इसको अर्पित करने से दौड़ते हुए घोड़े से की तरह ही आपके जीवन में भी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। पांचवा, कलश की स्थापना की सामग्री। नवरात्रि के 9 दिनों की नवरात्रि करते हैं तो उस वक्त कलश की स्थापना करना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि इसके बिना नवरात्रि पूर्ण नहीं मानी जाती है, परंतु नवरात्रि में कलश स्थापना करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसमें जो चीज इस्तेमाल की जाती है उनका भी विशेष ख्याल रख करके स्थापना करें। इसमें रखी गई चीजें आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगी। जैसे मिट्टी का घड़ा, घड़े के ऊपर का जो ढक्कन होता है वो भी मिट्टी का ही होना चाहिए। नारियल जल, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, हल्दी, अक्षत, लाल रंग के वस्त्र जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है ये सब रखने से माता जल्द ही प्रसन्न होती है और नवरात्रि में अगर ये सब माता के सामने रखे जाएं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और इसे घट स्थापना पूरी होती है। छठा, कलश की स्थापना की विधि। दोस्तों, ये तो हो गई नवरात्रि की सामग्रियों की बात। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप नवरात्रि में कलश की स्थापना करें। नवरात्रि की संपूर्ण स्थापना कैसे करें? अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जरूर करें। इसकी स्थापना करने के लिए सबसे पहले दिन जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र यानी नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें और मंदिर को फूलों से अच्छे से सजा करके तैयार करें। जब मंदिर पूर्ण रूप से सज करके तैयार हो जाए उसके बाद घट स्थापना के लिए एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दें। पानी साफ हो, अगर साफ नहीं है तो उसे छान करके रखें। इस समय नवरात्रि के टाइम कभी भी काले रंग के वस्त्र या सफेद रंग के वस्त्र धारण ना करें। पानी को छान करके लेने से वो पवित्र हो जाता है। अब कलश में एक सिक्का, सुपारी और आम के पत्ते जरूर डालें। इसके साथ ही इसमें थोड़े से चावल, मूंग और रोली के छींटे देकर लाल रंग का कपड़ा लें और उसे बिछाकर मुट्ठी भर के चावल उस पर डाल दें। इसके बाद कलश की स्थापना करें। ऐसा करना सुख समृद्धि लेकर के आता है। कभी भी कलश की सूखी स्थापना नहीं करनी चाहिए। कलश के नीचे अक्षत जरूर डालें। इसके बाद कलश के ऊपर कलावा बांध दें। इसके साथ ही कलश पर स्वास्तिक भी बनाएं। फिर एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ को अच्छे से मिलाएं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें और इसे भी वहीं स्थापित कर दें
जैसे जैसे माता के सामने रखे गए जो उगने लगेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में तरक्की भी आने लगेगी। कहा जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन ही जो निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो लगाते वक्त बिल्कुल भी गलती ना करें। कई बार ये गलती आपके लिए परेशानियां भी लेकर आ सकती हैं। नवरात्रि के जो लगाए उस जगह पर कभी भी पंखा या कूलर चालू ना करें, इससे जो निकलने में परेशानियां आती हैं। देवी देवताओं के सामने सभी सामग्रियों को रखकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति रखें और उनकी पूजा करें। इसके बाद माता दुर्गा सहित सभी देवी देवताओं की आरती करें। सातवां है कलश के ऊपर नारियल कैसे रखें। कलश स्थापना करते समय नारियल पर कलावा जरूर बांधें। साथ ही कलश में आम या अशोक के पत्ते रखना ना भूलें। अगर आप हो सके तो आम के पत्ते मिले तो वही लगाएं। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। इसके बाद नारियल इनके ऊपर रख दें, पर नारियल को रखते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आप कलावा नहीं बांध रहे तो लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर नारियल को रखें, पर बिल्कुल भी खाली अकेला नारियल ना रखें। नारियल का मुख नीचे की तरफ नहीं रखना चाहिए, यानी जिस तरफ से नारियल का हिस्सा पेड़ पर लगता है उसी को नीचे रखें। अगर आप उससे ऊपर वाले हिस्से को नीचे रखते हैं तो परिवार के सदस्यों को पेट दर्द या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, व्यापार में घाटा होने लगता है। हमेशा घर के सदस्य तनाव में भरे रहते हैं, आर्थिक परेशानियां होने लगती हैं, कारोबार नहीं चल पाता है। तो ये उपाय जरूर करें। एक नारियल की स्थापना करते वक्त ध्यान जरूर रखें। नवरात्रि से जुड़ी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ आप सभी इसके बारे में अच्छे से जान चुके होंगे कि कैसे कलश की स्थापना करनी है और कैसे पूजा करनी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को सब्सक्राइब जो भी करेगा और पूरा वॉच करेगा, उन्हें 9 दिनों में माता का कोई भी शुभ समाचार जरूर मिलेगा।